आपकी पूंजी आपका अधिकार राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आयोजित किया एक शिविर। धौलपुर न्यूज। शहर में शुक्रवार को आपकी पूंजी आपका अधिकार राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत एक शिविर आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों की अदावाकृत वित्तीय संपत्तियों जैसे बैंक जमा, बीमा, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन को सही दावेदारों तक पहुंचाना है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि धौलपुर जिले के लोगों के लगभग 19 करोड़ रुपए आरबीआई के डीफ फंड में जमा हैं, जिन पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया है। लोगों से अपील की गई कि वे अपने बंद पड़े या पुराने खातों को चेक करें और दावा प्रक्रिया पूरी करें। कार्यक्रम में धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। साथ ही पुराने नोट बदलने के बदले लोगों को 10 रुपए के नए नोटों की गड्डियां दी गईं। बैंक द्वारा संचालित कंप्यूटर डिप्लोमा के विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिए गए। ये राष्ट्रव्यापी अभियान अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक देश भर में चलाया जा रहा है। जिले में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। नियमों का पालन करने वालों को गुलाब, उल्लंघन करने वालों के बाड़ी में काटे चालान। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर के निर्देशानुसार जिले में 11 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। अभियान के तहत पुलिस टीमें विभिन्न स्थानों पर जाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दे रही हैं और सुरक्षित ड्राइविंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में बाड़ी थाना पुलिस एवं यातायात पुलिस बाड़ी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बाड़ी कस्बे में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नियमों का पूर्णतया पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब के पुष्प भेंटकर सम्मानित किया। पुलिस का मानना है कि सकारात्मक प्रोत्साहन से समाज में नियमों के पालन की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती है। सम्मानित किए गए वाहन चालकों ने भी इस पहल की सराहना की और अन्य लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने मौके पर ही समझाइश दी। साथ ही उन्हें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से वाहन न चलाने और मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों से अवगत कराया गया। गंभीर नियम उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के तहत चालान भी जारी किए गए। बाड़ी शहर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अभियान अवधि के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, रोड सेफ्टी रैली, हेलमेट चेकिंग, रिफ्लेक्टर स्टिकर वितरण और ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण भी किए जाएंगे। बर्ताधिकारी महेंद्र कुमार मीना ने आमजन से अपील की है कि वे स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और धौलपुर एक सुरक्षित यातायात मॉडल जिले के रूप में स्थापित हो सके। कौन सा गाँव है? नंबर तो है ना? कौन सा गाँव है? नंबर हमेशा मजबूरी से मानूं। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप नियमों का पालन करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको चलाना है। कौन सा स्कूल का है? तुमने सीट बेल्ट लगाई है ना? ये सीट बेल्ट हमेशा लगा के चलना है। लोकल लगाते हैं ना सीट बेल्ट? वेरी गुड। इसके लिए आपको हम रिवार्ड दे रहे हैं। आप नियमों की पालना कर रहे हो, ये सीट बेल्ट लगा के रखे हो, इसके लिए आपको थैंक यू। ठीक है, ऐसे कंचनपुर में करब विवाद में फायरिंग, युवक घायल। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अटपीरिया गांव में शुक्रवार को करब काटने को लेकर हुए विवाद में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। युवक नरेंद्र शर्मा 30 अपने खेत पर करब काट रहा था, तभी मशीन की डस्ट चाचा केदार के खेत में जाने पर विवाद हो गया। आरोप है कि झगड़े के बाद केदार और उसके बेटे नरेंद्र के घर पहुंचे और 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली नरेंद्र के पैर में लग गई। घायल को बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले में पूर्व का रास्ते का विवाद भी सामने आया है। कंचनपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उसके लिए इसके ऊपर हो गई है लड़ाई। फिर ये दोनों इसके लड़के आ गए हैं कट्टा बंदूक लेके। इसका पिताजी भी आ गए हैं इसके। इसने गोली डाली है, तीन गोली चलाई हैं। एक पिताजी के ऊपर, एक वैसा ऊपर फायर और तीसरी पुलिस में मामला आपने
हाँ, सूचना दी गई पुलिस को? पुलिस के लिए सूचना दी, पुलिस आ गई थी। पहले हमने कही थी कि पुलिस कट्टे बट्टे इन पर रखे हैं, काम करते हैं, पुलिस ने नहीं सुनवाई नहीं की। तो इस पर कट्टे ले लो, ये बात और कुछ नहीं है। झगड़े की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यही है कि हम कर्म कटवा रहे थे, उसके ऊपर हुई है कि इसमें रजा आ जाती है। नहीं, रजा हम कहाँ कर रहे हैं, बस ये बात और कुछ नहीं। इस पर एक गोली चला दी। राधा रमन सारस्वत पत्रकार। करौली में किसान सम्मान निधि का लाभ हटका, बाबू की लापरवाही से परेशान किसान। करौली न्यूज। करौली में किसान सम्मान निधि की किस्तें नहीं मिलने से किसान कलेक्ट्रेट के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि संबंधित बाबू का कमरा नंबर 221 अक्सर बंद रहता है और वो कभी साइट नहीं चल रही तो कभी काम ज्यादा है कहकर उन्हें टहला देता है। गार्ड भी किसानों को अंदर नहीं जाने देता। 80 वर्षीय विकलांग किसान ने बताया कि यह उनका चौथा चक्कर है, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। किसानों का कहना है कि एक बाबू की मनमानी का खामियाजा पूरे इलाके के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासनिक लापरवाही से किसान बेहद परेशान हैं। ईश्वरिया नाम है और विकलांग आदमी हूँ। मेरे केवासी जमीन खातिर पैसा नहीं आए, केवासी करवाने आए। 3 दिन आएगा वो और नाम बोल देते हैं कि 60 नहीं आ रही है। आज आप से तार लगे रहे। तारा लग करौली वासियों के लिए नए साल की सौगात, मार्च तक शुरू होगा नया सैटेलाइट अस्पताल। करौली न्यूज। भजनलाल सरकार ने करौली जिले को नए साल का बड़ा उपहार देते हुए शहर में पूर्ण सुविधाओं वाला सैटेलाइट अस्पताल शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। फिलहाल सब्जी मंडी के पास स्थित जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में संचालित सैटेलाइट अस्पताल को मार्च माह तक मंडरायल रोड स्थित मातृ एवं शिशु इकाई के पास बने नवनिर्मित भवन में शिफ्ट किया जाएगा। जिला अस्पताल प्रशासन ने शिफ्टिंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी निगरानी कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पीएमओ डॉक्टर रामकेश मीना कर रहे हैं। नए सैटेलाइट अस्पताल में 50 बेड की व्यवस्था होगी। सरकार ने यहां 45 चिकित्सा कर्मियों के पद स्वीकृत किए हैं तथा डॉक्टर सुमन अटल को प्रभारी नियुक्त किया है। मार्च तक अस्पताल के सभी पदों के भरने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद शहर वासियों को पूरी सुविधाओं के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। करौली बार एसोसिएशन चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, जयेंद्र सिंह जादौन बने अध्यक्ष। करौली न्यूज। करौली बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी नगेंद्र व्यास की देखरेख में हुए मतदान में कुल 194 मतदाताओं में से 175 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर एडवोकेट जयेंद्र सिंह जादौन ने शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 108 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंदी एडवोकेट धीरेन्द्र बेंसला को 67 मत प्राप्त हुए। जयेंद्र सिंह ने 41 मतों के अंतर से विजय हासिल की। नव निर्वाचित अध्यक्ष जयेंद्र सिंह की जीत से समर्थकों में खुशी का माहौल रहा। विजयी घोषणा के बाद उनका माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। असीम इनकी कृपा है मेरे ऊपर, उसी की बदौलत ये हुआ है। और मैं अब बाहर के लिए इनका सबका सहयोग लेकर के जितना अच्छा कर सकूंगा उतना अच्छा करने का प्रयास करूँगा। पिछली बार भी आपका कार्यकाल रहा, क्या चीजें पिछली बार आप देखिए, ये इतना बड़ा बिल्डिंग बनी देख रही है, 2 दुकानें बना के बाहर की स्थायी आमदनी की है, बाहर को रजिस्टर्ड किया है, बहुत काम किए। मैं लगा ही रहता हूँ काम करने के लिए, मेरी आदत तो नहीं। परवेज पठान बने कांग्रेस यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष। बाड़ी में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बाड़ी न्यूज। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने परवेज खान पठान को कांग्रेस सेवादल की यंग ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद बाड़ी शहर के पुराने बाईपास स्थित एक मैरिज होम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सोनू यादव ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने परवेज पठान का फूल मालाओं और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। परवेज पठान ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और जिले के युवाओं को संगठन से जुड़ने पर विशेष जोर देंगे। उन्होंने बताया कि यंग ब्रिगेड की नई कार्यकारिणी जल्द गठित की जाएगी। कार्यक्रम में बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना, नगर अध्यक्ष बाबुल भाई, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बाड़ी में बार संघ अध्यक्ष बने सत्येंद्र जादौन, पूरी कार्यकारिणी चुनी गई निर्विरोध। बाड़ी न्यूज। बाड़ी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में एडवोकेट सत्येंद्र सिंह जादौन को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के साथ ही महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सह सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सचिव और ऑडिटर सहित पूरी कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नाम वापसी की प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी होने के बाद सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन होना तय हो गया था। शुक्रवार को कोर्ट परिसर में चुनाव अधिकारियों वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर और राधेश्याम उपाध्याय ने औपचारिक घोषणा की। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी का अधिवक्ताओं तथा न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एस बड़ी ईजेएम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शर्मा, आयुष गुप्ता, चित्रांशी सिंह और उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता विजेंद्र चकोर, पूर्व अध्यक्ष मुकेश कौशिक सहित कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे। निर्विरोध चुनी गई कार्यकारिणी में अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र सिंह जादौन, महासचिव जितेंद्र सिंह चौहान लगातार 7वीं बार उपाध्यक्ष इमरान खान, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, सह सचिव विपिन गर्ग, पुस्तकालय अध्यक्ष पुनीत शर्मा, पुस्तकालय सचिव बकार अहमद, ऑडिटर मनीष रावत आदि हैं। बसेली बार एसोसिएशन चुनाव, सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन। मनोज शर्मा बने अध्यक्ष। अधिवक्ताओं ने कहा, नई कार्यकारिणी से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद। बसेली न्यूज। स्थानीय बार एसोसिएशन बसेली के वार्षिक चुनाव इस वर्ष पूर्णतः शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुए। अनुकरणीय एकता का प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ताओं ने सभी पदों पर एकमत सहमति बनाई, जिसके चलते संपूर्ण कार्यकारिणी को निर्विरोध घोषित किया गया। ये पहली बार है जब पूरे बार संघ ने एक स्वर में संगठन की मजबूती और सामूहिक नेतृत्व के पक्ष में अपना निर्णय दिया। अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता मनोज शर्मा ममोधन वालों को सर्वसम्मति से चुना गया। उनके अनुभव, कार्यकुशलता और सौम्य नेतृत्व शैली को देखते हुए अधिवक्ताओं ने उन पर अपना पूरा भरोसा जताया। निर्विरोध घोषित कार्यकारिणी इस प्रकार रही। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामदीन कुशवाहा, महासचिव विनोद परमार, उपाध्यक्ष सुधांशु शर्मा, संयुक्त सचिव रजन कुमार शर्मा उर्फ राजेश, कोषाध्यक्ष राजू सिंह परमार, पुस्तकालय अध्यक्ष रतिराम जाटव, ऑडिटर मन्नालाल है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट ब्रिजराज सिंह परमार, सह चुनाव अधिकारी राजवीर सिंह परमार और देवेश शर्मा की देखरेख में नामांकन से लेकर अंतिम घोषणा तक सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। अधिवक्ताओं ने चुनाव संचालन टीम की कार्यशैली की सराहना की।